हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस सब्जेक्ट में है। जो धोखा देके आपको चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? और अगर वो आपके लाइफ में वापस भी आ जाता है, क्या वो आपसे मतलब आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके ऊपर तीन चॉइसेस है। ये आपके रहा, ये ग्रीन जेट, सॉरी ग्रीन जेट नहीं, ग्रीन कलर के पिरामिड, ये है ब्लू कलर के पिरामिड, एंड ये है इंडिगो कलर के पिरामिड। ग्रीन हार्ट चक्र के पिरामिड, थ्रोट चक्र के पिरामिड, एंड थर्ड आई चक्र के पिरामिड। हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र के पिरामिड। इससे पहले कि आप चॉइस करो या मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, मैं उसके पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मेरे बारे में। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा करती हूँ। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, जो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था। उसके बाद मैंने अपने ओशिश्वी शेही की रोहोयो ओशिश्वी रेकी सीखा है फ्रॉम ओशिश्वी शेही की रोहोयो इज़ द यूनिवर्सिटी नेम। ओशिश्वी रेकी वहाँ से सीखा है 2006, दैट इज़ ओशिश्वी मास्टर्स, एंड देन करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम ULC शिकागो। वन ऑफ आवर माई फैकल्टी वॉज डॉक्टर विलियम ली रैंड, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था। और उसके बाद मैंने अपना रेकी के बाद मैंने अपने काबला लर्निंग किया है। काबला इज़ द कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जो बेसिकली जीविश टेक्निक है, तो फ्रॉम जेरूसलम। एंड देन आई स्टडी टैरो रीडिंग फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इन इंडिया, जो इंडिया के सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, एंड दैट इज़ मोस्ट एडवांस लेवल आई completed with A+ ग्रेड। 14 साल की मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल की रीडिंग के एक्सपीरियंस है। अगर किसी को विजन रीडिंग चाहिए, सॉरी गाइस आई नीड सम ट्रीटमेंट फॉर थ्रोट चक्रा। 14 साल की मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है, एंड 8 साल के मेरा टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को विजन रीडिंग चाहिए, जस्ट लेट मी टेल यू, मैं 12 साल की उम्र से मुझे विजन आती है। जो भी होना होते हैं आगे पीछे, वो सारी चीज़ें मुझे वीडियो के जैसा दिखते हैं। तो अगर आपको विजन रीडिंग चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कोई पास ओवर है, कुछ इस तरीक़ा से अनहोनी हो गया है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आप कुछ जानना चाहते हो पर्टिकुलर थिंग्स जिसके जवाब आपको टैरो से या किसी भी तरीक़े से नहीं मिल रहे, तो आप विजन रीडिंग करा सकते हो। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये तीनों चॉइस। आप लोगों को 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप 10 सेकेंड्स में अच्छे से इस तीनों चॉइस को देखिए। यहाँ पर रखती हूँ, क्लियर फोकस करके देखिए इनमें से कौन सी चाहिए। ये है आपके थर्ड आई चक्र, ये थ्रोट चक्र, एंड दिस इज हार्ट चक्र पिरामिड। चलिए गाइस 10 सेकेंड्स हो गए। मैं शुरू करूँगी थ्रोट चक्र, सॉरी हार्ट चक्र पिरामिड से। हार्ट चक्र पिरामिड, क्योंकि हार्ट चक्र पहले आती है, फिर हम थ्रोट चक्र, फिर में हम जाएंगे थर्ड आई चक्र के पिरामिड में। जिन्होंने हार्ट चक्र के पिरामिड चॉइस किया है, देखते हैं उनके क्या रीडिंग आते हैं। जो धोखा दे के गया है, क्या वो वापस आएगा? और आते हैं तो क्या आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए?
होपफुली गाइस आप लोग देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो मैं आगे कर देती थोड़ा और आगे दिखाई देगा। जो धोखा देके गया है क्या वो वापस आएगा या आएगी? जी ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है या ट्रू सोलमेट है। वापस तो उसको आप ही के पास आना है, और आप काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए सालों से इंतज़ार कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए महीने से इंतज़ार कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, इसीलिए आपको छोड़ के गया था। आपके लिए इमोशनल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दूसरे के लिए इमोशनल हो रहा था, दूसरे के लिए इमोशनल हो रखे थे, तो इसीलिए आपके लिए बिल्कुल इमोशनल नहीं थे। अब भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होगा और न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इस ढीठ इंसान के लिए ये जो थर्ड पार्टी था ये एक्चुअल में ढीठ था, और ये एक्चुअल में सही थी। बेसिकली ये जो था ये ढीठ इंसान थे, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और ईगोइस्टिक पर्सन है, और अपने आप में कंट्रोल रखना चाहते हैं। आपको तो अच्छे से कंट्रोल कर लेता था, आप बेचारे उससे कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन इस ढीठ इंसान के लिए इस तरीका के जो थर्ड पार्टी थे, जो लड़का या लड़की थे, वो बहुत ही चालू शातिर दिमाग वाले और मीठा बात करने वाला, लेकिन पीछे में 10 लोगों को रखने वाला, और भी बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स बनाने वाली आई। और इसके लिए जब आपको छोड़ के गया तो उसको समझ में आया कि हाँ, अब जो है, अब मतलब मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलत कर दिया है। और जो इंसान मेरे साथ एक्चुअल में थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी या इमोशनल था, और वो बहुत प्यार करते थे, और अब भी न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने जिन्होंने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया है, सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज हो आप लोग, एरीज, लिब्रा, लियो एंड सैजी, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड वर्गो। वर्गो, एरीज, लिब्रा, सैजी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहे हैं। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा जी, पी, एम, ई, एस, आई, टी, आर, ओ, डब्ल्यू, के, सी, ए। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। कुछ नंबर्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, जैसे नंबर 10, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 26, नंबर 18, 18 तो बोल दिया है, 26, नंबर 30, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8। इनमें से कुछ नंबर्स आ रही है जो आपके जो एक्स पार्टनर थे उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या उस दिन हो सकते हैं जिस दिन आप लोगों ने पहली बार मिले थे एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से कोई एक रिकॉग्नाइजेशन वाला दिन हो सकते हैं, जैसे आपके एनिवर्सरी डे वगैरह। तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं जो लोग शादीशुदा है, मैरिड है। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम्स। आप देख लो, दो ये आपके ट्विन फ्लेम है या आपके ट्रू सोलमेट है, लेकिन जब आपके पास वापस आ रहे हैं उससे प्रताड़ित होके, या उसने धोखा कर दिया है इसलिए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको वापस आए तो इसको मतलब आपको एक्सेप्ट करना। ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि आप खुद देख लो, सिचुएशन समझ बूझ के फिर करो। अगर वो वापस आ रहे हैं तो इसके मतलब ये नहीं है कि उसको इमीडिएट बेसिस में एक्सेप्ट कर लो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहो तो उसे बिना एक्सेप्ट करके भी लाइफ चला सकते हो आराम से, और कुछ दिन आप देख सकते हो कि उसके रवैया क्या है, और दूसरी लड़की के पास या लड़का के पास जाते हैं कि नहीं। बट आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा गॉड आपके साथ है, तो आप थोड़ा सेल्फ वर्थ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आ रहे तो इमीडिएट बेसिस में आप उसे एक्सेप्ट करो। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इन एसेंशियल राइट नाउ। आप अपने टेक केयर करो इस वक्त को,
उसके टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं। और एक्चुअली है इंसान काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, घमंडी और धोखेबाज टाइप है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। लेकिन हाँ, आपके ट्रू सोलमेट है तो वो उसको आप बदल सकते हो विथ स्पिरिचुअलिटी। बट अभी जो है आपके स्पिरिचुअल लेवल की भी ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अगर इतना ग्रोथ होते तो कुछ और तरीका के कार्ड्स आते सजेशन कार्ड में। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है आपके पास, तो वो उस कार्ड के मुताबिक आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी जो है अभी सोलर प्लेक्सिस चक्र तक ही रुक पड़ा है, रुका हुआ है, थर्ड आई तक भी नहीं आया है। ये तो हार्ट चक्र के पिरामिड है, लेकिन थर्ड आई तक या हार्ट चक्र तक भी नहीं आया है। तो सोलर प्लेक्सिस तक चक्र तक ही आपके जागरण हुआ है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं या आप गॉड के ऑलमाइटी की तरफ से आ रही है कि आप प्रीशियस हो उनके लिए, आप कोई अच्छा काम करने के लिए ही पैदा हो। जाहिर सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कुछ बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन उस चीज़ों को ना आपको खुद को थोड़ा अपना अपना स्पिरिचुअल टाइम देना चाहिए, अपना टेक केयर कीजिए। ये इंसान को इतने जल्दी बिलीव करके वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। वापस आता है तो थोड़ा बहुत उसे देखो, ऑब्जर्व करो, बैक सीट ले लो। जैसे बैक सीट में बैठ के लोग मूवीज़ देखते हैं, उसी तरीके से आप बैक सीट में बैठ के इसके ड्रामा देखो, इसके लाइफ में क्या होती है। एक फ्रेंडशिप रखो कुछ दिनों के लिए, और फिर जब इस आपको लगे कि हाँ अभी ये सच में लॉयल बन के वापस आए हैं, हालांकि आ तो रहा है दिल से, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी इसके मन चंचल हो सकते हैं, इधर उधर भटक सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसे देखिए और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन लीजिए। यही यूनिवर्स कह रहे हैं या गॉड की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से मैसेजेस आ रही है। इसी के साथ जिन्होंने ग्रीन कलर के पिरामिड चॉइस किया था उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर, तो ये हार्ट चक्र के पिरामिड। आइए देखते हैं जिन्होंने थर्ड आई चक्र के, सॉरी थ्रोट चक्र के पिरामिड चॉइस किया है, उनका क्या रीडिंग है। जो धोखा देके गया है वो वापस आ रहा है, क्या आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए। ये क्या हो रहा है। 4 5 कार्ड आए, प्लीज यूनिवर्स बताइए कौन सा कार्ड मैं लूँ। बीच का 2 कार्ड ले लेती हूँ। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा एस, जे, एस, एन, एफ, सी, बी, जी, एल, वी, के, आई, डी, पी, ओ, आर, इनमें से हो सकते हैं। फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। जो धोखा देके गया है वो वापस आएंगे। चीज़ आ तो रहा है आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि 1111 के कार्ड है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। और जो जिसके लिए उसने धोखा दिया था वो उसके कार्मिक था, उसके कार्मिक कनेक्शन कट गया है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी के साथ डेथ के कार्ड आ रही है। मतलब इनके जो रिलेशन है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, भयंकर तरीके से उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए वो आपके पास भागा भागा आ रहे हैं, दौड़ते हुए, घोड़े में चढ़ के दौड़ते हुए आ रहे हैं एक पैशनेट लव के लिए, एक पैशनेट लव एक्सपेक्ट करने के लिए। क्योंकि वो विदाउट लव बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि साल भर या आधा साल उसने विदाउट लव ही गुजार लिया है। और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ इश्यूज हुआ है, उसके कार्मिक जो हुआ था, ये जो कर्मा साइकिल था, कर्मा कार्मिक पार्टनर था, उसको अच्छे ढंग से धोखा दे दिया है। जो थर्ड पार्टी है
कार्ड्स थोड़ा यूं ही आएंगे, कार्ड्स को अरेंज। ये जो थर्ड पार्टी है उसने बहुत अच्छे से इसे धोखा दिया है, और उसको अब आपके वैल्यू समझ में आ रही है कि किस तरीक़ा से धोखा दिया था। उसके थर्ड पार्टी था जो, वो प्रॉपर कार्मिक थे, प्रॉपर कार्मिक रिलेशनशिप था, और उसने बहुत ही अच्छे से उसे धोखा दिया है, और उसको बहुत ही ज़्यादा सबक मिल गया है। जो बोलते हैं ना, कर्मा मिला है, सबक मिला है, उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट, भयंकर पनिशमेंट हुआ है। तो वो अभी जो है, अभी आपके पास भागा भागा आ रहे हैं। क्यों नहीं भागा भागा आएंगे? क्योंकि आपको तो उसने छोड़ के गया था, आप जिसे छोड़ के गया था उसी के पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप जो हो, आप एक लॉयल इंसान थे। जो भी था आपके अंदर, जो भी क्वालिटी थे या नहीं थे, थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान हो आप, लेकिन काफ़ी लॉयल इंसान थे। जिन्होंने ये चॉइस किया था थ्रोट चक्र पिरामिड, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो तो हो ही हो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, एंड मुझे दिख रहा है कि एरीज एंड कैंसर, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन आ रही है। आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर मैंने बोल दिया। कुछ लोगों के आपके डेट ऑफ बर्थ 8 रहेगा, कुछ लोगों के नंबर 4, कुछ लोगों के 13, कुछ लोगों के 21, कुछ लोगों के 20, कुछ लोगों के 12, कुछ लोगों के 30। इनमें से आपके आपके एक्स पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि 18, कुछ लोगों का 26, 15, इस तरीक़े से नंबर्स आ रही है मेरे पास। आपके सजेशन कार्ड है अनकन्वेंशनली, योर यूनिक क्वालिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, इट्स ओके टू फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप हर किसी के जैसा नहीं हो, आप थोड़ा अलग हो। इसी कारण से उन्होंने ये जो, जब ये छोड़ के आपको गया होगा ना, तो आपको बोला होगा कि आप हर किसी के जैसा नहीं हो, आप अलग ढंग से बिहेव करते हो, आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी दिखाते हो, ऐसे बहुत कुछ बहाना दे के गए थे। लेकिन जो आपके स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको लॉयल बनाते हैं किसी के लिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी है जो आपको दूसरे के लिए लॉयल बनाते हैं। आप एक लॉयल दोस्त हो, एक लॉयल कंपेनियन हो, एक लॉयल पार्टनर हो, एक लॉयल डॉटर हो, या एक लॉयल सन हो। तो ये जो आपके लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी आपके मेन चीज़ क्या है, और मेन मतलब मेन आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें ही सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप सबके लिए लॉयल हो। आप अगर किसी को बहुत मानते हो तो उसके लिए आप जान भी दे सकते हो। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ उसने जब छोड़ के गए होंगे, वो बोला होगा कि ये सारे चीज़ बेकार बकवास है, तुम्हारी क्वालिटी सब जैसा नहीं है। बट अब उसको उसी चीज़ों का ही ज़रूरत पड़ रहा है। यूनिवर्स ने ऐसे ही उसके कार्मिक जालों में फंसाए है, जो चीज़ों के लिए वो आपको अब्यूज़ करता था, उसी चीज़ों को अब उसको ज़रूरत पड़ रहा है, उसी चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के पास गया होगा वो लॉयल्टी नहीं दिखा पाए होंगे। द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। आपके हेल्थ के वेलनेस जो है, आपने बहुत कुछ खोया और बहुत बीमार भी रहे काफ़ी महीने तक, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन लेफ्ट यू, एंड नाउ यू आर रिकवरिंग उस चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। पिछले कुछ महीने में आपके काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के वजह से आपकी रिकवरी हो रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो क्या जो आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, क्या कोई आपके जो मतलब जो धोखा देके गया है वो वापस आ रहे हैं? हाँ जी, जो जिसने धोखा देके गया था वो वापस आ रहे हैं। ऐसे भी उसे आना ही था, क्योंकि 1111 के कार्ड है। आपका ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल है, या ट्रू सोलमेट है। आइए देखते हो दिल से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी हाँ, दिल से आ रहे हैं। एक्चुअली उसके इतना अच्छा से कर्मा दिया हुआ है यूनिवर्स ने, कि उसको अभी दिल से ही आपके लिए फील हो रही है कि आपके पास कब वापस आ सकते हैं, और दिल से आ रहे हैं। और जिसके जिसके साथ थे उसने उसको लेट गो कर दिया कि तुम जाओ, मेरे को नहीं चाहिए तुम। तो दिल से ही आ रही है आपके पास। तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली दिल से सॉरी फील कर रहा है ये इंसान, जो भी आपके साथ किया है। तो आगे में भी मैं देख रही हूँ कि दिल से ही रहेगा, तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था इंडिगो कलर पिरामिड, विच इज़ एक्चुअली थर्ड आई के पिरामिड, उनका क्या रीडिंग आते हैं। थर्ड आई चक्र पिरामिड।
जो धोखा दे के गया है वो वापस आ रहे, अगर आ रहे तो दिल से आ रहे। देखिए, जो धोखा दे के गया है वो वापस तो आ रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं, फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए आ रहे हैं। है भी वो इंसान वैसे ही, नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर, धोखेबाज, चालबाज, हर तरीका के इस तरीका के हैं। और आपका कोई यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी नहीं दिख रहा है। ये आपको सिर्फ डोमिनेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं और सेक्स करना चाहते हैं आपके साथ, सिंपल वे में। और अगर आपको लगता है सेक्स नहीं करना चाहते तो कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा है, पैसा का फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा है। आगे में जाके फिर से आपको ना कर देंगे। पहले भी थर्ड पार्टी के लिए ना कर चुका था। इसके लिए ज्वेलरी, कपड़ा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मेन है तो इसके लिए गाड़ी, बंगलो, पैसा वैसा ये सब बहुत ज़्यादा मेन मायने रखते हैं। जिस लड़की के पास, जिस लड़के के पास ये चीज़ रहेंगे वो उसी के पास भागा भागा चला जाएगा। और आप फिर से इस तरीके से परेशान, स्ट्रेस्ड आउट, इसी तरीके से रहोगे। एक होती है ना मास्क, मास्क पहनने वाला इंसान, इस तरीका के मास्क पहने हुए इंसान है, फिर से धोखा देगा, फिर से कोई थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। दूर दूर से आपको वॉच करते रहते थे और उसको पता है कि आपके लाइफ में उसके जाने के बाद कोई आए नहीं है, तो इसीलिए उसका फ़ायदा उठा के आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। लेकिन ये फिर से धोखा देगा, फिर से धोखा देगा। वो है ही ऐसे, मतलब पूरी तरह से ये एक ऐसे घटिया इंसान होती है कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपको डोर मैट के जैसा यूज़ करेंगे। डोर मैट जैसे होती है ना, उस तरीके से यूज़ कर देंगे, करके थ्रो कर देंगे। इस तरीका के इंसान है। It's a time to big and blessed change for you and God is supporting you each steps of the way. आपको ईश्वर के तो सपोर्ट है, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, इनके सपोर्ट है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप चेंज करो अपने लाइफ पैटर्न को, क्योंकि गॉड ने ऑलरेडी और किसी के ब्लेसिंग्स भेजा हुआ है। वो धोखा दिया है और वो धोखेबाज ही रहेगा, कोई चेंज होने की कुछ चांसेस नहीं है। अगर आप सोचते हो कि चेंज हो जाएंगे, वो कोई चेंज होने की चांसेस नहीं है, धोखेबाजी है। आप लोगों ने, जिन्होंने ये पायल चॉइस किया था, ये थर्ड आई चक्र पिरामिड, मैं आप लोगों को बोल दूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर एंड एरीज, लियो एंड सैजी, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा एस, टी, एम, सी, जी, एन, ए, एल, एक्स, आर, वी, आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि छोड़ दो, छोड़ दो, इससे कम्युनिकेशन मत करो, आगे बढ़ जाओ। आपके लिए मैं कुछ ब्लेसिंग्स भेजा हूँ। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग्स क्या भेजा है। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ऐसे इंसान भेजा है जो आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत रोमांटिक, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। और ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगे। ऊपर से मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के लिए, जिसने आपके साथ धोखाबाजी किया है, इस इंसान के लिए, और अभी भी ऐसे ही है, इस इंसान के लिए भयंकर कुछ कार्मिक लिख के रखा है। इसके 1.5-2 साल के बाद इसके लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रबल आने वाला है कि ये अपने आप सोच नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्स ने इसके लिए ऑलरेडी सोच के रखा है कि क्या इसको करना है, और आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंसान भेजा हुआ है। तो उस इंसान को मौका दीजिए और इस इंसान को लेट गो करिए, यही यूनिवर्स चाहते हैं और ये उनकी इच्छा है, ऑलमाइटी की इच्छा है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप्स ऑन द वे ऑफ द वे। मतलब गॉड के सपोर्ट से ही आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और आपकी लाइफ चेंज हो रही है। देखिए ये कार्ड,
आपके लाइफ में जो चेंज आ रही है वो गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ ही आ रही है। ये चेंज ये इंसान है, ये लड़का या लड़की है जो आपको एक्चुअली ट्रूली लव करेंगे, आपसे प्यार करेंगे और आप ही के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसको जितना जल्दी लेट गो कर दोगे अच्छा है। वापस आ रहे हैं लेकिन उसको बोल दो कि आप मुझे आप नहीं चाहिए, इसके साथ इसको बिल्कुल भगा दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे की रीडिंग मैं जारी रखूँगी। आप लोग फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए, गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।